मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, क्लास 12 में बायोलॉजी में जो लेसन चला हुआ है वो जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, इस लेसन को हम पढ़ रहे हैं। और इसके हम सभी क्वेश्चन कवर करने के बाद हम इसका जो लास्ट क्वेश्चन आपको बोला था एक क्वेश्चन करेंगे। विस्तृत लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे थे। जीनी अभियांत्रिकी क्या है, मनुष्य के लिए लाभदायक विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोगों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन था, ये यहाँ से क्वेश्चन था और फिर अथवा होते हुए ये यहाँ भी क्वेश्चन था। और इस तरीके से हमने सारा क्वेश्चन कवर कर दिया। और अब इसका जो सेशंस है, चूँकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और इसमें 2-3 क्वेश्चनों का समावेश है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी टॉपिक, आपको उसी टॉपिक का आंसर देना है। आपको आलतू फालतू या पूरा क्वेश्चन नहीं करना है। जितना भी आपसे टॉपिक पूछे, जो कोई भी टॉपिक पूछे क्वेश्चन में, उसी का आपको आंसर देना है। इसलिए हम इसका आगे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगला कॉन्सेप्ट है जीनी अभियांत्रिकी के विभिन्न उपयोग। यदि उपयोग पूछे तो उपयोग देने हैं। आपको ये बतला ही दिया था कि जीनी अभियांत्रिकी क्या है या जीनी इंजीनियरिंग क्या है, कि इस वो जो है आपसे बतला था कि दूसरे प्रकार की जो कोशिका है उसका किस प्रकार से, जिस प्रकार हम नई नस्ल तैयार करते हैं तो उससे किस प्रकार कोशिका के टुकड़े लेते हैं और वो किस प्रकार से उनका विघटन होता है और किस प्रकार से फिर नई नस्ल तैयार होती है। हमने पीछे सारा इसमें अध्ययन कर लिया। यही जीनी अभियांत्रिकी या जीन इंजीनियरिंग है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग व्यावसायिक उत्पादनों, अनेक मानव जीन्स की खोज, रोगों के कारण व उनके इलाज की सहायता में हो रहा है। अब इसका क्या उपयोग है, क्या क्या फ़ायदे हैं, वो आपको बताया है कि व्यावसायिक उत्पादनों में तो हो ही रहा है। और मानव जीन्स की खोज, यानी मानव के जो जीन्स हैं उनकी खोज, या उसके अलावा जो जीन्स हैं जिन जहाँ तक खोज हो चुकी है, इसके अलावा आगे खोज जारी है। रोगों के कारण, यानी जो इस प्रकार के रोग होते हैं उनके क्या कारण है, वह उनके इलाज की सहायता में इसका प्रयोग हो रहा है। हम जीन्स के नियंत्रण में संश्लेषित होने वाले अनेक लाभदायक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण प्रयोज्य आगे दिए गए हैं। आपको आगे दिए गए नहीं लिखना, आपको निम्नलिखित लिखना है। तो यहाँ इधर आ जाइए। जीन्स का निर्माण। नंबर 1, किसी विशेष कोशिका से mRNA अणु को अलग करके प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से इस पर DNA श्रृंखला का संश्लेषण कराया जा सकता है। नेक्स्ट, जीन का विश्लेषण तथा संग्रह। DNA अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, जैसे आपने पीछे पढ़ा कि किस प्रकार से एंजाइम के द्वारा DNA को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जा सकता है, उनका संग्रह करके किसी भी जीव के संपूर्ण जीनोम का विश्लेषण किया जा सकता है। इसे, यानी किसी भी जीव के जीनों का विश्लेषण किया जा सकता है। इसे जीनी संग्रह के रूप में रिकॉर्ड किया जा सकता है। संग्रह की इस विधि को शॉटगन विधि कहते हैं। नेक्स्ट, जीन्स का प्रतिस्थापन। जीनी चिकित्सा से अवांछित जीन्स को हटाया जा सकता है और इसके स्थान पर नए वांछित जीन्स को प्रवेश कराया जा सकता है। यही जीनी चिकित्सा है कि जो अवांछित जीन है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो अच्छी नस्ल तैयार करनी है, तो उसको हटाया जा सकता है और अच्छी नस्ल वाला वहाँ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार व्यक्ति की लंबाई, बुद्धि, ताकत आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। रोगजनक विषाणुओं को रूपांतरण। जो रोगजनक विषाणु है, विषाणुओं के आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन करके, जो रोगजनक विषाणु हैं उनके जो आनुवांशिक पदार्थ हैं उनमें परिवर्तन किया जाता है, चेंजिंग कराया जाता है। और परिवर्तन करके कैंसर, एड्स आदि रोगों के विषाणुओं को रोगजनक के बजाय इन्हीं रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। ये इसका प्रमुख लाभ है। विषाणु प्रतिरोधी मुर्गियाँ, ऐसी मुर्गियाँ जो विषाणुओं के प्रति प्रतिरोधक का कार्य करती है, यानी विषाणुओं से लड़ने की कैपेसिटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा मुर्गियों की ऐसी प्रजातियों का विकास किया गया जो विषाणुओं के संक्रमण का प्रतिरोध करती है। व्यक्तिगत जीन्स को अलग करना। कुछ जीन्स को अलग करने की तकनीकी विकसित की गई जो निम्नलिखित समूह में वर्गीकृत की जा सकती है। विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाने वाली जीन, rRNA की जीन्स तथा नियंत्रण करने वाली जीन्स जैसे प्रोमोटर जीन तथा रेगुलेटरी जीन। चूजों में, जो मुर्गी के अंडे से जो चूजे निकलते हैं, चूजों में ओवो एल्ब्यूमिन की जीन, चूहों में ग्लोबिन तथा इम्यूनोग्लोबिन जीन्स, अनाजों व लेग्यूम्स में प्रोटीन संग्रह की जीन्स आदि को पृथक किया जा चुका है। समुद्री तेल फैलाव का सफाया। इसमें
यानी समुद्र में कई बार को तेल फैल जाता है तो उसका सफाया। इसमें पहले एक प्लाज्मिड में कई जीन्स को जोड़कर एक पुनर्संयोजित डीएनए बनाया जाता है और इसका पुंजकीकरण करके एक समुद्री जीवाणु में प्रवेश कराया जाता है। यह जीवाणु समुद्री सतह पर फैले तेल का सफाया कर देता है। इसे उच्च जक्की जीवाणु कहते हैं। पौधों में नाइट्रोजन अनुबंधन, आनुवांशिक रोगों का पता लगाना, औद्योगिक रसायन। तो इस तरीके से आप सारे के सारे ये इसके उपयोग हैं, इतने इसके लाभ हो सकते हैं, इतने इसके महत्व हो सकते हैं, इतने इसके उपयोग हो सकते हैं जीनी अभियांत्रिकी के। तो ये लेसन हमने एंड कर दिया। अब हम नेक्स्ट लेसन प्रारंभ करेंगे और ये हम जो लेसन है वो प्रारंभ करेंगे जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, यानी जैव प्रौद्योगिकी के विषय में अध्ययन करेंगे और जैव प्रौद्योगिकी जो है उसके उपयोगों के विषय में भी हम इस लेसन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो ये आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना और ये जो पीछे वाला लेसन है यहाँ तक वर्क कंप्लीट कर लेना। धीरे धीरे अभी हमारा वर्क ज़्यादा नहीं रहा है, हमने अपना जो कार्य है वो कंट्रोल कर चुके हैं। तो अब जो है आप इस जो लेसन को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट लेसन जो है वो नोट कर लेंगे, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। थैंक यू।